Hello friends, how are you? Welcome back to our YouTube channel DP Guide. This is Daya Pamar, presently working in the Income Tax Department and as an Assistant Director to the UPSC. Friends, जितने लोग भी हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो तुरंत आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। जैसा कि हमने मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई थी उसमें आपको बताया था कि हम कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड आपको कुछ लेकर आ रहे हैं और रिसेंटली प्रीवियस एक दो वीडियोस में मैं अभी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड अभी जो हमारा टॉपिक है सिविल सर्विसेज से रिलेटेड मैं आप लोगों को गाइडेंस दे रहा हूँ। उसी से रिलेटेड 2 वीडियोस मैंने इससे पहले भी बनाई थी और उसमें अभी प्रीवियस वीडियोस जो बनाई थी उसमें आपको मैंने सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है उसका जो टोटल पैटर्न है प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू उसका पूरा मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था, पैटर्न बताया था कि क्या क्या कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। जैसे प्रीलिम आपका ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव होता है और प्रीलिम में आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि और टोटल कितने मार्क्स का पेपर होता है, टोटल सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम के जो टोटल स्टेप्स हैं वो आपको बताए थे। उसी कड़ी में मैंने आपको उस समय ये भी बताया था कि नेक्स्ट मैं वीडियो लेके आऊँगा कि और आगे आपको गाइड करने के लिए। तो उसी से रिलेटेड आज की जो ये वीडियो है वो उसी से संबंधित है एंड उससे रिलेटेड ही मैं आज आपको इसका सब्जेक्ट या जो भी आपका जो है जीएस का पेपर है या आपका जो भी है सीसेट का पेपर है या मेंस का जो पेपर है, प्रीलिम और मेंस दोनों का सिलेबस से रिलेटेड आज का ये मेरा टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो टुडेज टॉपिक इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सिलेबस। सो सिलेबस से रिलेटेड आज का हमारा ये टॉपिक है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में सबसे जो उसका पहला पेपर जो पहला जो स्टेप होता है दैट इज प्रीलिम। सो पहला प्रीलिम से रिलेटेड मैं सिलेबस बताऊंगा, फिर मेंस का सिलेबस आपको बताऊंगा एक एक पेपर का। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रीलिम एग्जामिनेशन। सो प्रीलिम एग्जामिनेशन में जो हमारे 2 पेपर होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, आज ही बता रहा हूँ, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में जीएस होता है 200 मार्क्स का एंड पेपर 2 सीसेट के नाम से उसको कहा जाता है। पेपर 2 सीसेट होता है, वो केवल क्वालिफाइंग होता है एंड दोनों 200 मार्क्स के होते हैं एंड पेपर 1 काउंट होता है कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो काउंट होगा आपका मेंस के लिए और जो पेपर 2 है वो केवल आपका क्वालिफाइंग है। आपको 33% मार्क्स लाने हैं। अगर आपने 33% मार्क्स लिया है तो ही आपका आगे का स्टेप यानी कि आगे का पेपर चेक होगा। तो पेपर 1 में पहले जीएस का जो पेपर है उससे स्टार्ट करता हूँ। और एक चीज और आपको बता दूं कि प्रीलिम का जो पेपर होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें। ये अगर आप पेपर कोई दे रहा है सिविल सर्विसेज का तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। पेपर 1 जो जीएस का पेपर है उसका जो सिलेबस है वो लगभग जीएस का जो पेपर है वो 7 नॉर्मल यूनिट्स में उसको तोड़ा गया है, जिसमें से फर्स्ट वन इज जो आता है वो करंट इवेंट्स नेशनल से रिलेटेड भी हो सकता है, इंटरनेशनल से रिलेटेड भी। जो करंट में चल रहा है पिछले लगभग 1 साल का जो करंट है वो एग्जाम में पूछा जाता है। जो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसमें से कुछ ना कुछ प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो पहला है आपका करंट इवेंट्स। सेकंड वन इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये सेकंड यूनिट है जिसमें से पूछा जाता है हिस्ट्री से रिलेटेड। एंड तीसरा जो यूनिट है जो सिलेबस में है वो है आपका इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। तो थर्ड वन इज रिलेटेड टू जियोग्राफी। इट कैन बी फिजिकल जियोग्राफी या सोशल और इकोनॉमिक, इससे रिलेटेड जो जियोग्राफी है वो इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। सो दिस इज द थर्ड यूनिट इन द सिलेबस एंड द फोर्थ यूनिट इज रिलेटेड टू पॉलिटी एंड इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज एंड पॉलिसीज। तो ये इससे रिलेटेड आपका जो ये फोर्थ यूनिट है सिलेबस में वो पॉलिटी से रिलेटेड है। एंड द फिफ्थ वन इज इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट।
इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड। दिस इज द 5th यूनिट। नाउ नेक्स्ट वन इज जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट लाइक इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट, यानी कि जो 6th यूनिट है वो लगभग इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूछी जाती है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं जो मैंने यहाँ मेंशन की है उससे रिलेटेड, यानी इकोलॉजी या बायोडाइवर्सिटी या क्लाइमेट से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ इसी कड़ी में आगे 7th जो यूनिट है, लास्ट जो यूनिट है इस जीएस पेपर की, दैट इज जनरल साइंस। साइंस से रिलेटेड ही पूछा जाता है, वो केवल जनरल साइंस, इसमें बहुत डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है कि साइंस और ये की एनवायरनमेंट की बहुत डीप स्टडी की जरूरत है। इसमें आपको बेसिक पता होना चाहिए साइंस का, मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमन यानी कि जनरल साइंस उतना आपको पता होना, जितना जो कॉमन आपको नॉलेज होना चाहिए। सो ये आपके 7 यूनिट्स हैं जो पेपर 1 जीएस के नाम से जो है इसमें पूछा जाता है प्रीलिम्स में। तो दिस इज द सिलेबस रिलेटेड टू पेपर 1 जीएस पेपर। गॉट इट? इसी कड़ी में जो ये पहला पेपर था, अब जो जैसे मैंने कहा कि प्रीलिम में 2 पेपर होते हैं, जो सेकंड पेपर है वो सीसेट के नाम से उसको जाना जाता है, और सेकंड जो पेपर होता है वो केवल क्वालिफाइंग होता है। आपको 200 मार्क्स में से, यानी कि उसका 33% निकाल लो, 33% आपको लाने हैं जो क्वालिफाइंग नेचर में है, बस केवल क्वालिफाई करना है इसको। आपको मार्क्स जो आपका आगे जो आपका प्रीलिम में सिलेक्शन हुआ कि मतलब आप मेंस के लिए क्वालिफाई हुए कि नहीं हुए, वो आपका ये पेपर डिसाइड करेगा जीएस का। सो लेट्स टॉक अबाउट सीसेट। सीसेट से रिलेटेड आप यहाँ पे 5 लगभग सिलेबस में 5 यूनिट्स आर देयर। फर्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड पूछा जाता है, एक पैराग्राफ होगा, बहुत बड़ा पैराग्राफ होगा, बहुत सारे 2-4 पैराग्राफ आते हैं। उसमें से क्या है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन करना है, यानी कि आपको अंडरस्टैंडिंग देनी है कि आप उसको पहले अंडरस्टैंड करना है, एंड based upon that given paragraph you have to answer some questions. They will ask some questions and you have to answer those questions. तो पहला जो रहता है यूनिट दैट इज कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आपको कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। सेकंड इंटरपर्सनल स्किल। सेकंड वन इज रिलेटेड टू इंटरपर्सनल स्किल। इसमें हम कहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल भी इंक्लूडेड है, कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, इंटरपर्सनल स्किल कैसा है, ये चेक करने से रिलेटेड कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, कि आपकी जहां से वो ये पता कर सकते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल पे कमांड कैसी है कैंडिडेट की। थर्ड यूनिट इज नाउ इट इज रिलेटेड टू रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। इसमें वो रीजनिंग का सेक्शन है, बेसिक रीजनिंग से क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल पावर वो चेक करते हैं कि कैंडिडेट लॉजिकली कैसा है, एनालिटिकल पावर उसकी कैसी है, उससे रिलेटेड सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो 4th यूनिट है, जो 4 टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको कोई ना कोई सिचुएशन दी जाएगी, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको यू हैव टू टेक डिसीजन, मतलब आपसे पूछा जाएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन। कोई एक सिचुएशन उन्होंने डिफाइन कर दिया, पैराग्राफ दे दिया सिचुएशन से रिलेटेड, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि अगर इनकी जगह आप होते तो क्या डिसीजन लेते। उसके बेस पर से बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको देना है, कि जिससे ये चेक करते हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है और आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम के सिलेबस में है, तो तभी इसको यहाँ रखा गया है। दिस इज द 4th वन। एंड 5th वन इज जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। आपका ये चेक करते हैं कि भाई इसका मेंटल लेवल किस लेवल का ये इंसान है, इसकी सोचने की क्षमता कैसी है, एंड किस तरीके का इसका दिमाग चलता है, बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक सिंपल चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं या नहीं हैंडल कर पाते। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड। एंड द लास्ट वन इज इन दिस सेक्शन, लास्ट यूनिट इज बेसिक न्यूमेरेसी, यानी कि बेसिक कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, मैट्रिकुलेशन लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें अगर हम देखा जाए ये सीसेट के एग्जाम में, ये जो रीजनिंग हो गया आपका, मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो गया आपका, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो मैट्रिक लेवल तक आप सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको क्वालिफाई करना है। बाकी बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं पूछते हैं। आपको जो फोकस करना है वो आपको जीएस पेपर पे फोकस करना है, क्योंकि फाइनली यही काउंट होगा आपका, यही इसी के मार्क्स आपके कट ऑफ इसी की जाती है कि आपके मेंस के लिए आप क्वालिफाई हुए हो कि नहीं, कि मेंस पेपर आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। सो दिस इज होल अबाउट द प्रीलिम सिलेबस। नाउ
अगर आप प्रीलिम क्वालिफाई कर जाते हो तो जो मेंस, उसके बाद जो मेंस लिखते हैं, मेंस आपको बता दूं कि मेंस का जो पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। उसके बारे में मैंने पैटर्न आपको बताया था कि कितने पेपर्स होते हैं। शुरू के 2 पेपर उसमें भी 2 पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। जैसे पहला लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, आपको 8th शेड्यूल में जो डिफाइंड है इंडियन जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस 8th शेड्यूल में से एक आपको लैंग्वेज का पेपर सेलेक्ट करना होता है, वो पेपर ए हो गया। पेपर बी आपका इंग्लिश का, दैट इज कंपलसरी। इन दोनों में 300 मार्क्स के होते हैं और केवल 25% आपको लाना होता है। वो मैंने पहले भी बताया था पैटर्न उसमें। और उसके बाद जो एक पेपर ऐसे का होता है वो कैलकुलेट होता है आपका फाइनल मेरिट के लिए। और जीएस के 4 पेपर होते हैं, जो मैंने यहाँ भी जिसका सिलेबस डिफाइन किया, 4 पेपर जीएस के होते हैं, ये भी वहाँ कैलकुलेट होता है। जो ये जीएस के मैंने बताया यहाँ पे, जीएस 1 2 3 4, ये भी वहाँ काउंट होता है। तो इसी से रिलेटेड, और बाकी उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, 2 उसके पेपर होते हैं। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज करते हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स लिस्ट में से, और उसमें से उसी सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। तो वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और वो इंडिविजुअल सबके लिए अलग अलग हैं, सबका उसका सिलेबस अलग अलग है, अलग अलग सब्जेक्ट्स का। यहाँ मैंने वही किया जो सबके लिए कॉमन है, उसी का मैंने सिलेबस यहाँ पे हैंडल किया। सो टुडे I am going to tell you that what is the syllabus of mains examinations. So let's start. GS1 की अगर हम बात करें, यहाँ पे GS1 जो होता है उसमें जो सिलेबस जो पूछा जाता है, दैट इज जो पहली यूनिट है, दैट इज इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। फर्स्ट यूनिट इज दिस इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर रिलेटेड, इससे रिलेटेड पूछा जाता है। सेकंड यूनिट है उसमें हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। तो पहला आपका ये है, सेकंड मैंने बता दिया हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, एंड थर्ड यूनिट इज रिलेटेड टू सोसाइटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं। तो अगर हम मोटा मोटा बताएं, ऊपर से बताएं इसको, तो GS1 जो पेपर होता है इट इज टोटली फोकस्ड ऑन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। क्लियर? नाउ कम टू द GS2। GS का जो नेक्स्ट पेपर होता है, सेकंड पेपर, उसमें लगभग 5 टॉपिक के ऊपर पूछा जाता है। 5 यूनिट मैंने मेंशन किए यहाँ पे जो सिलेबस में डिफाइंड है। फर्स्ट वन इज गवर्नेंस, सेकंड वन इज कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में, एंड थर्ड वन इज पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, एंड फोर्थ वन इज सोशल जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड द लास्ट यूनिट इज इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि IR जिसको बोलते हैं। सो दीज आर 5 यूनिट्स or 5 topics on which GS2 paper related questions will be asked in the mains examinations. So clear? अब इसमें भी अगर हम ऊपर से देखें क्लोजली तो हमें पता लगता है कि GS, जैसे मैंने बताया था, GS पेपर 1 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड आता है। GS2 पेपर में मैक्सिमम पोर्शन आपका इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, पॉलिटिकल से रिलेटेड पूछा जाता है, गवर्नेंस हो गया, और थोड़ा सा IR इंटरनेशनल रिलेशन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, इंडियन पॉलिटी एंड international relation. This is whole about GS2 paper. Now come to the GS3 paper. GS3 paper में इसमें भी यूनिट 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट इज टेक्नोलॉजी। GS3 पेपर में सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जामिनेशन में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें पूछी जाती है कि रिसेंटली कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि या कौन सी हाई टेक्नोलॉजी है जो अभी मार्केट में आई है, जैसे आपका AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड पूछ सकते हैं, एंड NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, बिटकॉइंस या डिजिटाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं, एंड इसी से रिलेटेड बहुत जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी आती है वो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सेकंड वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिकली क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है, क्या क्या हुए हैं, क्या क्या हो रहे हैं, आगे कैसे कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, दैट इज सेकंड यूनिट। थर्ड यूनिट इज बायोडाइवर्सिटी, वही जो प्रीलिम में भी था, मैक्सिमम कुछ पोर्शन यहाँ पे वही है जो प्रीलिम्स में भी है, वो भी है, बस यहाँ थोड़ा डिटेल में है। तो बायोडाइवर्सिटी, थर्ड वन इज एनवायरनमेंट, एंड फोर्थ वन इज एनवायरनमेंट, एंड फिफ्थ वन इज सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि हाल ही में, जैसे हाल ही में भी या कभी नेचुरल कैलामिटी होती है जो भी है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, वो कैसे हैंडल करता है सिचुएशंस को, वो सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, एंड बायोडाइवर्सिटी। सो मोटा मोटा अगर हम देखें ऊपर से, तो GS3 जो पेपर है इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट, मतलब जो सिचुएशनल बेस हम कह सकते हैं, या टेक्नोलॉजी हो गई इसमें एक, और एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिकली डेवलपमेंट क्या हो रहा है, ये 3 चीजों से रिलेटेड पूछा जाता है। नाउ क्लियर?
GS3 पेपर इज क्लियर। नाउ कम टू दी GS4 पेपर। GS4 पेपर में 3 चीजें पूछी जाती है, दैट इज फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू एथिक्स, आपके एथिक्स कैसे हैं, मोरल वैल्यूज वगैरह से रिलेटेड, फर्स्ट वन। सेकंड वन इज इंटीग्रिटी एंड द थर्ड वन इज एप्टीट्यूड, कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है। ये 3 चीजें पूछी जाती है जो बहुत जरूरी है, इसीलिए सिलेबस में रखा गया है, क्योंकि मोरल रिलेटेड आपका मोरल हाई होना चाहिए, एथिक्स वैल्यूज जो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं लोगों के अंदर, वो ये सारी चीजें वहां पूछी जाती है कि आप, इसलिए ये चीजें सारी पूछी जाती है कि वो कैंडिडेट को जज करना चाहते हैं कि कैंडिडेट सुटेबल है कि सिविल सर्विसेज के लिए या नहीं है। सो दिस इज होल अबाउट GS1, GS2, GS3, GS4। ये मैंने आपको चारों पेपर के बारे में सिलेबस ऊपर से मैंने सिलेबस आपको बता दिया है। एंड इसके अलावा ये 4 पेपर GS के हो गए, 2 पेपर मैंने आपको बताया, पहला जो शुरू के 2 पेपर लैंग्वेज से रिलेटेड, एक हो गया जो आप 8th शेड्यूल में से लैंग्वेज चूज करोगे, सेकंड कंपलसरी होता है इंग्लिश लैंग्वेज होता है जो 300 मार्क्स के होते हैं, वहां आपको केवल 25% लाना है, 25% उस 2 पेपर में। और उसका जो लेवल होता है बहुत बेसिक लेवल होता है, वो मैंने यहाँ इसलिए नहीं बताया कि जो क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाई करना है आपको, चलो टोटल मार्क्स में काउंट नहीं होता है फाइनल मेरिट में, बट आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, उसमें आपको उसमें भी सिंपल चीज पूछी जाती है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा जाएगा कॉम्प्रिहेंशन, आपकी वोकेबुलरी कैसी है, यानी कि ग्रामर से रिलेटेड, इंग्लिश का बता दूं तो ग्रामर से रिलेटेड बेसिक चीज, और आपका वोकेबुलरी किस तरीके की ट्रांसलेशन, थोड़ा थोड़ा वो चीजें उस पर रिलेटेड मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्रामर आपकी कैसी है, वो चेक करेंगे। मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आप पेपर 1 की बात करूं, जो आप 8th शेड्यूल में से जो डिफाइंड है उसमें एक लैंग्वेज चूज करोगे, सपोज एग्जांपल देना आपने हिंदी चूज किया, तो हिंदी व्याकरण आपकी कैसी है, हिंदी व्याकरण आपकी कैसी है, हिंदी व्याकरण में आपके कितनी कमांड है, बेसिक चीजें आपको हिंदी के बारे में नॉलेज है या नहीं है, वो चेक करते हैं। बेसिक उसमें भी यही है, पर्यायवाची, मुहावरे, वन वर्ड, इससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती है। और आपकी हिंदी पे ट्रांसलेशन, हिंदी को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो बेसिक चीजें चेक करते हैं। और इसके अलावा अब सब्जेक्ट की बात में, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है, इसके अलावा जो पेपर होता है उस ऑप्शनल एक सब्जेक्ट आप चूज करते हैं, उसी के 2 पेपर होते हैं। अब वो सब्जेक्ट तो सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से चूज करते हैं, दैट इज फ्री फॉर, मतलब एवरीवन इज फ्री कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो जो डिफाइंड लिस्ट में से। तो उसका सिलेबस अलग अलग है, वो मैंने यहाँ पे इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि वो बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, फिर 2 पेपर उसके होते हैं और एक एसए का पेपर होता है। फिर एसए में जनरल इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज में। सो दिस इज होल अबाउट प्रीलिम एंड मेंस एग्जाम सिलेबस। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस से रिलेटेड, तो होप आपको पसंद आया होगा और मैंने एक बेसिक नॉलेज आपको दे दी होगी। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, और आगे अगर आपको डेफ में जाना है तो इसका एडवर्टाइजमेंट निकाल के पूरा कंप्लीट सिलेबस आप निकाल सकते हो और एक अच्छे से बारीकी से देख सकते हो। बट मैंने ऊपर से आपको एक आइडिया दे दिया, ब्रॉडली आपको बता दिया कि प्रीलिम में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, वो सिलेबस आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ ना कुछ गाइड कर पाया हूं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या स्टूडेंट जो आपके टच में हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे, उनको भी मोटिवेट कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे आगे भी मैं अब नेक्स्ट कड़ी में बताऊंगा कि आगे कौन कौन सी बुक्स हमें इसमें से, जो मुझे लगता है कि कौन कौन सी सिविल सर्विसेज के लिए बुक्स फॉलो करनी चाहिए, प्रीलिम के लिए, मेंस के लिए और अलग GS 1, 2, 3, 4 सबके लिए कौन कौन सी बेसिक बुक्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, और इसके अलावा कौन कौन से रिसोर्स है जो आपको देखने चाहिए ताकि आप बेस्ट वे में तैयारी कर पाओ। ये मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि क्या फ्यूचर में हम और भी SSC से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड भी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर आप इससे रिलेटेड भी बताओगे। बिल्कुल बताएंगे। इसी तरीके से मैं गाइडेंस आपको टीचिंग से रिलेटेड या और डिपार्टमेंट के एग्जाम से रिलेटेड, SSC से रिलेटेड और भी एग्जाम के रिलेटेड, जो मैंने पहले फर्स्ट दिन आपको बताया था, एक बहुत बड़ा लंबी चौड़ी लिस्ट आपको दी थी, उससे रिलेटेड बताया था। जरूर उससे रिलेटेड भी हम लेके आने वाले हैं और कंटिन्यू बने रहिए। और थैंक यू सो मच।